द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में किस तरीके से हिंसात्मक खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। देश के माहौल को खराब करने के किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं, आप ये भी देख रहे हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि देश को किस ओर धकेला जा रहा है। हम खेड़ा की बात कर रहे हैं। पहले आपने नूह और मेवात में घटनाक्रम देखा, उसके बाद लगातार खेड़ा को, यानी गुजरात के खेड़ा में एक जगह है, वहाँ निशाना बनाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरीके से मस्जिदों पर पत्थर बरसाए गए थे। अब देखिए एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं, नवयुवक लग रहे हैं, वो, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, वो किस तरीके से मस्जिद के सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल कितना ज़्यादा गुजरात का ख़राब हो गया है। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए। पहले वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कुछ इसमें लड़के हैं जो हाथों में पत्थर लेकर आते हैं और भगवा पटका भी लिए हुए हैं, गदा भी हाथ में लिए हुए, और कैसे जो है फेंक के पत्थर मारते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से वो लड़के आते हैं और पत्थरबाजी करके चले जाते हैं। यानी मस्जिदों को अब निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसके बाद देखिए फिर एक लड़का शख्स आता है, वो फिर पत्थर मार कर जाता है। मतलब ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। आप देख सकते हैं, ये द मुस्लिम ने ये वीडियो ट्वीट भी किया है। लिखा है कि लोकेशन खेड़ा गुजरात, हुनूद भीड़ द्वारा मुस्लिम संपत्तियों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आगजनी करने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। गुजरात के खेड़ा जिले में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में 11 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। 1500 लोगों को हिंदू भीड़ के खिलाफ मुसलमानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में जाहिद अली ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने मुस्लिम संपत्तियों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। 500 लोगों की हिंदू भीड़ थी। मतलब अलग अलग जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। उत्तम हिंदू नाम का ये वेबसाइट है, इसने भी लिखा है गुजरात खेड़ा में नूह जैसी हिंसा की साजिश, शिव यात्रा पथराव, अब तक 11 गिरफ्तार। मतलब ये अलग तरीके की आपको कहानी प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं खबर है तो खबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखा जा रहा है गुजरात के खेड़ा जिले में शिव जी की सवारी पर पथराव हुआ था। घटना ठासरा के राम चौक इलाके की थी, जिसमें श्रावण मास के आखिरी दिन शिव यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। ढासरा हिंसा मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के नूह में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान इसी तरह का पथराव किया गया था। पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के अनुसार मोहम्मद अबरार रियाजुद्दीन सैयद, लकेत अली, आदिल सैयद, मोहम्मद अमीन, मंसूर अली और तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुस्लिमों की तरफ शिकायत में 1000 से 1500 लोगों की हिंदू भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें पहले बीते महीने की हरियाणा से के नूह से खबर सामने आई थी, जहां निकली हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा और पथराव हुआ था। इस दौरान खेड़ला चौक के पास स्थित मकानों तथा दुकानों के साथ साथ नरहड़ स्थित शिव मंदिर के पास अरावली पहाड़ी के एक सिरे पर पत्थर एकत्र कर रखे गए थे। 2 दिन पहले डंपर में लादकर पत्थर चौक पर पास ले आए गए थे। ये मतलब एक कहानी स्क्रिप्ट बताई जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जैसे पेज का नाम है उसी हिसाब से खबर बताई जाएगी। इंडिया टीवी ने भी खबर को जगह दी है। लिखा है गुजरात ठासरा हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज, हिंदू मुस्लिम पक्ष के अलावा पुलिस कांस्टेबल ने भी शिकायत की है। गुजरात के खेड़ा जिले में शिव यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प जो हुई थी, उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष के अलावा पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। गुजरात के खेड़ा जिले में शिवजी की सवारी पर पथराव हुआ था। घटना ठासरा के राम चौक इलाके की थी, जिसमें श्रावण मास के आखिरी दिन शिव यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। अब तक ठासरा हिंसा मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई है। ठासरा हिंसा मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुओं की शिकायत में इन लोगों के नाम सामने आए, जो नाम भी लिखे गए, मोहम्मद अबरार रियाजुद्दीन। ये नामों की लिस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल और मुस्लिमों की शिकायत के आधार पर भी एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है। पुलिस कांस्टेबल की शिकायत के अनुसार मोहम्मद अबरार रियाजुद्दीन सैयद, लकेत अली, आदिल सैयद, मोहम्मद अमीन, मंसूर अली और तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मुस्लिमों की शिकायत में 1000 से 1500 हिंदुओं की हिंदू भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों की संपत्ति और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले बीते महीने ही हरियाणा के नूह से ऐसी खबर सामने आई थी, जहां निकली हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव की खबर सामने आई थी।
और ये सब पूरी कहानी गढ़ी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो खबर आई है ये चुनाव नज़दीक आने की वजह से ये सब घटनाक्रम हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस पर लोग भी अपनी नज़र दौड़ा रहे हैं, लोग चीज़ें अपनी लिख रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके घटनाक्रम होता हुआ निकल कर सामने आ रहा है। ये गुजरात में हो रहा है और चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, क्योंकि एक शेर था एक शायर का कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव की स्थितियां देश में नज़र आती हैं तब तब ऐसे घटनाक्रम निकल कर सामने आते हैं, तब तब लोगों को निशाना बनाया जाता है, देश में एक नया माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है। शायद वही होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। तो अब जो ये खबर आई है इसको भी आप ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। द मुस्लिम ने इसको ट्वीट किया है और एक और तस्वीर उन्होंने साझा की है। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है, ये 2 दिन पहले ट्वीट किया गया था उनकी तरफ से। खेड़ा गुजरात की खबर थी, खेड़ा की खबर थी कि इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। शिव जी की शोभा यात्रा में हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद पर की गई पत्थरबाजी, इसका वीडियो भी सामने आया, तो जो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें 11 मुसलमानों की गिरफ्तारी की गई है। ठासरा शहर के राम चौक इलाके में श्रावण मास के आखिरी दिन शिव यात्रा में एक मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए और बाद में मस्जिद के पर पथराव शुरू किया गया। मुस्लिमों की शिकायत में 1000 से 1500 लोगों की हिंदू भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मुसलमानों का आरोप है कि हिंदू भीड़ ने मुसलमानों की संपत्ति और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो नुकसान पहुंचाया गया उसको लेकर ये ट्वीट किया गया था। अब खेड़ा गुजरात की भी लोग इस पर रिएक्शन क्या दे रहे हैं ये भी देखिए। शेख आरिफ हैं, लिख रहे हैं शेख आरिफ की सरकारी संरक्षण है इन गुंडों को, यानी जो लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मस्जिदों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो निशाना बना रहे हैं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, मतलब सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं। इसीलिए उन्हें डर भी नहीं है, किसी का डर नहीं। जब भाई सरकार का ही हाथ तो किसका डर हो सकता है। जवान नाम में ट्विटर यूजर लिखते हैं कि दंगाई पत्थरबाज सड़वा समाज के लोग हैं, नीच घटिया समाज की पैदाइश है, मतलब ये नीचता दिखाई जा रही है, ये गंदे समाज की पैदाइश है। समीम आलम लिखते हैं किसी भी सरकार को सिर्फ मुस्लिम नजर आते हैं और नहीं, मतलब किसी भी सरकार को सिर्फ मुस्लिम दिखाई देते हैं। मुस्लिमों पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुस्लिमों को निशाना बनाना चाहिए, मुस्लिमों पर उनके धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी हो, बाद में मुसलमानों पर ही कार्रवाई हो। ऑपरेस मुस्लिम ऑफ इंडिया लिखते हैं कि सनातनी भगवा आतंक, यानी जो ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं, हाथों में भगवा झंडा लिए हुए हैं और जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि ये सनातनी भगवा है, लोग हैं, आतंकी हैं। मोहम्मद सैफ अजान लिखते हैं कि जल्द चुनाव आ रहा है, मतलब चुनाव जल्दी आ रहा है, चुनाव आ रहा है, अब हिंदू मुस्लिम होगा, बाकी सब ठीक है, मतलब देश में सब कुछ ठीक है, बस चुनाव की वजह से ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अदनान मलिक लिखते हैं कि आतंकवादी दिख रहे, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नज़र आते हैं तुम्हें, ऐसी बात भी कही जा रही, सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देता है। शहर लिख रहे हैं कि भगवा कपड़े से पत्थर निकालकर मस्जिद पर बरसाना बताता है कि दंगे कराने की साजिश पहले से थी। CCTV फुटेज की मदद से कट्टरवादी आतंकवादियों को पकड़कर इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और NSA UAPA लगाकर इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गर्त में ले जा रहे हैं। एक समाज के प्रति नफरत भरी चीज़ें ऐसे लोग रखते हैं और ये दो लोगों को आपस में लड़ाकर देश में उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं जो लोग ये करवा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।